सब ए बारात। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है सब ए बारात। सब ए बारात। सब ए बारात का पर्व मुस्लिमों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार ये पर्व शाबान महीने की 14 तारीख को सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और शाबान माह के 15वीं तारीख की रात तक मनाया जाता है। सब ए बारात दो शब्दों से निकलकर यानी मिलकर बना हुआ है, सब और रात। सब का अर्थ होता है रात और बारात का मतलब बरी होना। इस पर्व की रात को मुसलमानों द्वारा काफी महिमावान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पिछले साल के किए गए कर्मों का लेखा जोखा तैयार होने के साथ ही आने वाले साल की तकदीर भी तय होती है। यही कारण है कि इस दिन को इस्लामिक समुदाय में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इस दिन लोग अपना समय अल्लाह की प्रार्थना में बिताते हैं। इसके साथ ही इस दिन मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार सब ए बारात का त्योहार इबादत और तिलावत का पर्व है। इस दिन अल्लाह अपने बंदों के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा करता है और इसके साथ ही कई सारे लोगों को नरक से आज़ाद भी कर देता है। यही कारण है कि इस दिन को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा इतना धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर पर्व के तरह सब ए बारात के पर्व को मनाने का भी अपना एक विशेष तरीका है। इस दिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों में खास सजावट की जाती है। इसके साथ ही घरों में भी दिए जलाए जाते हैं और लोग अपने समय को प्रार्थना करते हुए बिताते हैं, क्योंकि इस दिन नमाज पढ़ने इबादत करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रात में खुदा की इबादत करने और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन को पाप पुण्य के हिसाब का दिन माना गया है। इसलिए इस दिन लोग अल्लाह से अपने पिछले साल में हुए गुनाहों और भूल चूक के लिए माफ़ी मांगते हुए आने वाले साल के लिए बरकत मांगते हैं। इसके साथ ही इस दिन कब्रिस्तानों में भी खास सजावट की जाती है और दिए जलाए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन अल्लाह द्वारा कई सारी रूहों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बरकत वाली इस विशेष रात में अल्लाह द्वारा
साल भर तक होने वाले काम का फैसला करता है और अल्लाह फैसला करता है और फरिश्तों को कई सारे काम सौंपे जाते हैं। शब-ए बारात का पर्व मुस्लिमों द्वारा मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शब-ए बारात का पवित्र त्योहार मनाया गया। इस विशेष दिन को लेकर कई दिन पहले से ही तैयारियां की जाती रही हैं। इस दिन के अवसर पर लोगों द्वारा जुलूस निकाला गया और कब्रिस्तानों में नमाज पढ़ी गई। इसी पर्व की खुशी में बिहार के रोहतास में शब-ए बारात के अवसर पर उर्स मेले में भाग लेने हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए। इसके साथ ही लोगों द्वारा मस्जिदों पर विशेष नमाज अता की गई और फातिहा भी पढ़ा गया। इसी तरह राजस्थान के बूंदी में दावत इस्लामी हिंद की ओर से शनिवार की रात शब-ए बारात के अवसर पर कब्रिस्तान के चौक मीरा गेट पर जलसे का आयोजन किया गया था। इस दौरान मौलाना जावेद मिल्दुलानी ने लोगों से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की अपील की गई ताकि वो पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन सके। इसके साथ ही उन्होंने नवयुवकों से इस इबादत के पर्व पर हुड़दंगई और स्टंटबाजी ना करने की भी अपील की। इस्लाम में शब-ए बारात के पर्व को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार शाबान माह की 14वीं तारीख के सूर्यास्त के बाद विश्व भर के विभिन्न देशों में इस त्योहार को काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मुस्लिम धर्म में इस रात को बहुत ही महिमामय या महिमावान और महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग मस्जिदों के साथ कब्रिस्तानों में भी इबादत के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पिछले साल के किए हुए कर्मों का लेखा जोखा तैयार होने के साथ ही आने वाले साल की तकदीर भी तय होती है। यही कारण है कि इस दिन को इस्लामिक समुदाय में इतना महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इस दिन लोग अपना समय अल्लाह की प्रार्थना में बिताते हैं। इसके साथ ही इस दिन मस्जिदों में नमाज अदा करने वाले लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार शब-ए बारात का त्यौहार इबादत और तिलावत का पर्व है। इसके साथ इस दिन लोगों द्वारा हलवा खाने की भी एक विशेष परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इसी तारीख को उड़द
उहुद की लड़ाई में मोहम्मद साहब का एक दांत टूट गया था, जिसके कारण इस दिन उन्होंने हलवा खाया था। यही कारण है कि इस दिन लोगों द्वारा हलवा अवश्य खाया जाता है, क्योंकि इस दिन हलवा खाना सुन्नत माना गया है। शब-ए बारात के पर्व में भी कई सारे परिवर्तन हुए हैं। वैसे तो इनमें कई सारे परिवर्तन काफ़ी अच्छे और इस पर्व की लोकप्रियता को बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ इस पर्व में कुछ ऐसी कुरीतियां भी जुड़ गई हैं जो इस इतने महत्वपूर्ण पर्व के सांच पर बट्टा लगाने का कार्य करती हैं। पहले की अपेक्षा में आज के समय में इस पर्व की भव्यता काफ़ी बढ़ गई है। इस दिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों में विशेष साज सजावट देखने को मिलती है और लोग कब्रिस्तानों में अपने बुजुर्गों और परिवारजनों की कब्रों पर जाकर चिराग जलाते हैं। यही कारण है कि इस दिन कब्रिस्तान भी रोशनी से जगमगा उठते हैं और यहाँ लोगों का एक मेला सा देखने को मिलता है। हालांकि इसके साथ ही शब-ए बारात के इस पर्व में कई सारी कुरीतियाँ भी जुड़ गई हैं जो इस पर्व के साख पर बट्टा लगाने का कार्य कर रही हैं। वैसे तो इस दिन को खुदा की इबादत और अपने बड़े बुजुर्गों को याद करने के दिन के रूप में जाना गया है, लेकिन आजकल के समय में इस दिन पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों तथा सार्वजनिक जगहों पर युवाओं द्वारा जमकर आतिशबाजी तथा खतरनाक बाइक स्टंट किए जाते हैं। जो कि न सिर्फ इस पर्व की छवि खराब करता है, बल्कि सामान्य लोगों के लिए भी खतरे का एक कारण बन जाता है। इस्लाम धर्म में शब-ए बारात के पर्व को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि साबान महीने के 14वीं तारीख के सूर्यास्त के बाद मनाए जाने वाले इस त्योहार पर अल्लाह बहुत सारे लोगों को नरक से आज़ाद कर देता है। इस रात मुस्लिम धर्म के लोग अपने मर चुके परिजनों के मोक्ष की प्रार्थना के लिए कब्रिस्तान जाते हैं और उनकी मुक्ति के लिए अल्लाह से फरियाद करते हैं। इसके साथ ही इस दिन लोग अपने अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए क्षमा भी मांगते हैं और इस दिन को अल्लाह की इबादत तथा कब्रिस्तान में जियारत और अपने हैसियत के अनुसार दान करते हुए बिताते हैं। यही कारण है कि इस्लाम धर्म में इस दिन को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। शब-ए बारात के पर्व को लेकर कई सारी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। इस्लाम में इस पर्व को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। खुद कुरान और हदीस में
इस पर्व की महानता का वर्णन किया गया है। हालांकि शिया और सुन्नी दोनों ही संप्रदाय के लोगों के इस पर्व को मनाए जाने के अलग अलग मत हैं। सुन्नी संप्रदाय के लोगों का मानना है कि इस दिन अल्लाह लोगों के वर्ष भर के पाप पुण्य का लेखा जोखा करता है। वहीं शिया संप्रदाय के लोग इस दिन को शिया संप्रदाय के आखिरी इमाम मुहम्मद अल महादी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय द्वारा माना जाता है कि जंगे उहुद में अल्लाह के पैगंबर मुहम्मद साहब का दांत टूट गया था, जिससे उस दिन उन्होंने हलवा खाया था। इसलिए इस दिन हलवा खाने को सुन्नत और काफ़ी मंगलकारी माना गया है। यही कारण है कि लोग इस दिन हलवा अवश्य खाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अल्लाह आने वाले वर्ष की तकदीर लिखता है और पिछले साल के पाप पुण्य का लेखा जोखा करता है। इस्लाम धर्म के शिया संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार इस दिन आखिरी शिया इमाम मुहम्मद अल महीदी का जन्म हुआ था। इस दिन को शिया संप्रदाय के लोगों द्वारा जश्न के रूप में मनाया जाता है और घरों को सजाया जाता है। मस्जिदों में दीप जलाए जाते हैं तथा नमाज, रोज़ा और प्रार्थना जैसी धार्मिक गतिविधियों का पालन किया जाता है। इस दिन शिया संप्रदाय के आखिरी इमाम मुहम्मद अल महीदी का जन्मदिन होने के कारण इसे काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फेसबुक देखने वाले सभी साथियों से निवेदन है, कृपया आप कहानी को लाइक ज़रूर करें और फॉलो भी करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम। लाइक और फॉलो ज़रूर